नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और चित्सारों में। तो आज हम सभी लोग हाजिर हैं दोबारा से हमारी नई कलेक्टिव रीडिंग के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और ये आप लोगों का ही चैनल है, इसमें आपकी सोल है, ठीक है। तो देखिए, इसको प्यार से सहेजिएगा। ओके, एंड आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कृपया करके अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपके पार्टनर की, ठीक है। अब ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है तो उस हिसाब से ही लीजिएगा। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। एज़ यू नो कि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी वो चीज़ें आपको एग्जैक्टली रेजोनेट तो नहीं होंगी, कुछ कुछ को हो सकती है, बट जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट ना हो तो एग्जैक्टली मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ कि वो आप ज़बरदस्ती मत लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इनिशियली ये उसी तरीके से लीजिएगा। ओके, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, विदाउट एनी फर्दर डिले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं आप में से बहुत सारे लोगों की, जैसे कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोगों की एनर्जीज देखी जाए तो आप लोग इस वक्त अपने काम में अच्छे से व्यस्त हैं। आप चीज़ों को अच्छे से देखने की कोशिश कर रही हो नो। अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से बोलूँ आपकी फीलिंग्स को लेकर, तो इस वक्त आप लोग आप एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आप लोग ना तरीके से अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। एंड अपने पार्टनर की तरफ से भी ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी बातों पर जो कहनी और कथनी में जो फ़र्क होता है ना, वो वाली चीज़ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर की, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने शायद आपने शायद चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा देखा है करीब से। एंड अक्सर ऐसा हुआ है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कुछ बोला एंड कुछ किया, ऐसी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कुछ बोला कुछ किया, कुछ इनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी इनसे कुछ और करवाया, कुछ बुलवा के, आपको कुछ समझ नहीं आया, चीज़ें आपके मतलब आपके वे में नहीं चल पा रही थी, ठीक है। नाउ आई कैन सी, अगर आपके जो पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं आपके इसी रुख को देखकर इस वक्त वो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर उनको ना बहुत ज़्यादा, आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा है। एंड इसी चीज़ को लेकर ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं बिकॉज़ ये वांटेड टू, ये जो स्ट्रेस है उनका ये मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि आपका ये रवैया उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अलग रवैया है। ये आपका ये जो रवैया है बिल्कुल अलग है चीज़ों मतलब ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आपने बहुत इनकी सहायता की है, आपने इनकी बहुत मदद की है, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है आपने, शायद बहुत ज़्यादा आप मल्टीटास्कर भी होंगे, लेकिन अपनी चीज़ों को और अपने टाइम को अपने ऊपर ना लगाकर या अपनी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस ना देकर आपने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, ठीक है। एंड ये यही चीज़ आपकी मिस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो ना आपसे मिलना चाहते हैं, और आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा है कि वो आपके एनर्जीज से खुद को हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इस वक्त उनके पीछे बहुत सारे ऐसे ख़राब लोग हैं जो कि उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनिशियल पॉइंट पे उनको ये बातें समझ नहीं आ रही थी पहले जब आप बोलते थे, लेकिन अब उनको समझ आ रही है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि ये इंसान इस वक्त आपसे खुद आके मिलना चाहता है, ट्रैवल करके। आप लोग शायद किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ओके, ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना दूर दूर रहते हैं, शायद अगर आप पास में भी हैं तो भी इस वक्त शायद दूरी पर है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एक
बहुत ज़्यादा एक प्राथमिकता देना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना एक चीज़ का, इनकी आंखों के सामने ना एक चीज़ और आ रही है निकल के, कि इनके जो पहले शायद इनकी, अगर इनके आसपास के लोग जो थर्ड पार्टीज़ है जो भी कुछ भी बोलते थे, वो एक्चुअली में आपके लिए पहले बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे तो ये समझ नहीं पाते थे, लेकिन इस वक्त ना ये समझ पा रहे हैं कि वो इनके घर, वो देवर नॉट देयर होम, वो इनका घर नहीं थे, जो आप हैं। ठीक है, आपके लिए ना बहुत ज़्यादा होमली सी फीलिंग आ रही है इस व्यक्ति को, जैसे आप, यू आर देयर होम, यू आर देयर एवरीथिंग, आप इनके लिए घर हैं। ठीक है, एंड ये आपको ना बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके साथ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहता है। ये व्यक्ति अपने इस रिलेशनशिप को आपके साथ में बैलेंस करना चाहता है। इनिशियली अभी जो कुछ भी अभी हुआ है, इस चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा ना एक इनको समझ आ रहा है कि इनके साथ में ना बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, एंड ख़ासकर कि इनकी खुद की चीज़ों को लेकर और आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि दे वांटेड टू कम देयर, दे वांटेड टू विज़िट देयर होम, दे वांटेड टू विज़िट देयर टेम्पल। तो आपको विज़िट करके, जैसे कि ना ये आदमी बहुत ज़्यादा, मुझे जो भी है, ये फीमेल मेल जो भी है, ये बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है इस वक्त। ठीक है, आपको विज़िट करके ये पर्सन अपने लिए खुशी ढूंढना चाहता है। ठीक है, आप जैसे ना इनके लिए खुशी, एक खुशी का काम करेंगे। इस वक्त ये बहुत टेंस्ड है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीब 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 मैं चीज़ें देख पा रही हूँ इनके साथ में, हर जगह इनको बहुत ख़राब ख़राब चीज़ें मिल रही हैं, इनके साथ में कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इनको अब अपने रास्ते पर से जो इनके ऑब्स्टेकल्स थे ना कहीं दूर हट रहे हैं, इनके ऑब्स्टेकल्स दूर हट रहे हैं इनकी लाइफ से, और कहीं ना कहीं इनका एक जो जो सॉफ्ट कॉर्नर था पहले, उन चीज़ों के टुवर्ड्स जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिखाती थी, उन लोगों की तरफ जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिखाते थे, वो कहीं ना कहीं इनका जो एक इंटरेस्ट लेवल था वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस वक्त आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप इनको आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, इनको आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, इनको आपके पास ही रहना था, क्योंकि कुछ समय पहले शायद इन्होंने आपको एक लेवल पर जाकर बेसहारा सा कर दिया। ठीक है, और यही चीज़ें इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना इनको बहुत रिग्रेट महसूस करा रही हैं, गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा गिल्ट। ठीक है, ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनको ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से अभी पास में जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है वो केवल आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपसे शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में था ये पर्सन, या थी ये पर्सन। ठीक है, एंड दोबारा से आप में बीच में कांटेक्ट हुआ है। आई कैन क्लियरली सी हियर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड इवन इफ़ अगर आप लोग जैसे मैरिड भी हैं तो भी आप में जैसे कांटेक्ट होता होगा तो बीच बीच में थोड़ा सा ना एजिटेट हो जाता होगा, कुछ रुक जाता होगा, कुछ थम जाता होगा, क्योंकि वो ये नहीं करवाते होंगे, इनसे करवाया जाता है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो ये है कि ना आपको ना ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये आपको ना थोड़ा सा इर्रेस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आप रेकलेस हो, इर्रेस्पॉन्सिबल हो, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप हाल रिएक्ट कर दोगे। एंड अभी शायद रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, एंड आपको ये रिस्पॉन्सिबल इसीलिए नहीं मानते हैं बिकॉज़ इन्हें ऐसा लगता है कि केवल फैमिली अगर चलानी है तो केवल इनको ही चलानी है, और अगर आपके साथ में कमिटमेंट चाहिए तो केवल यही चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। मौके की नज़ाकत को देखकर आप शायद रिएक्ट नहीं करते, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि समय की, जब आप अवेलेबल हो तो सामने वाला अवेलेबल नहीं है। एंड आपकी भी कोई ऐसी खासा गलती रही नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ये चीज़ें कहीं ना कहीं खटकी लगी। ओके,
ऑलराइट, सो ये जो पर्सन है ये एक तरीके से देख रहा है, दे आर सीइंग दैट कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जो कि ना एक डिसऑनेस्टी की है। ओके, डिसऑनेस्टी की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं इनके आसपास वाली, और वो इनको एक तरीके से सलाह देते हैं कि नो इश्यूज़, तुम किसी और पर्सन को भी देख लो। एंड वो एक्चुअली में इनको सलाह इस वक्त दे रहे हैं, बट वो इस पर्सन का ध्यान उन लोगों के पास नहीं है, इस पर्सन का ध्यान आपके पास है। ये पर्सन उन लोगों को एक स्टूपिड मान रहा है, ठीक है, ये पर्सन उन लोगों को एक स्टूपिड मान रहा है। ऑल्सो दे आर जस्ट वेरी मच, आपको आपको ये पर्सन ये समझ रहा है कि ये लोग आपको डिग्रेड करने में मशहूर हैं, तब तक आप अपना काम कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं है। एंड आपके पर्सन आपको इसी इसी डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ में अपने आप को सुधारते हुए, अपने ऊपर एक स्पिरिचुअल वर्क करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये लोग अपनी इनकी नज़रों में ये लोग ना बिल्कुल स्टूपिड लगने लगे हैं। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि दे वांटेड टू कम टुवर्ड्स यू, चाहे फिर कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप का आप दोनों के बीच में बंधन हो, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है। भले ही दूर रहे हों, भले ही पास रहे हों, लेकिन आपका ख्याल इनके मन से एक दिन को भी या एक पल को भी नहीं जाता। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखते हैं। ओके, एंड दे आर फीलिंग दैट कि आपकी जो एनर्जी है वो इनके साथ हमेशा एक सोल की तरीके से कैरी फॉरवर्ड होती है। आप एक सोल हैं, एंड आपकी जो एनर्जी है ना हर जगह ट्रैवल करती है, हर जगह रहती है। एक ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त कि वो आपको एक एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे वो आपको हर जगह पाते हैं, जहाँ पे आप हो या ना हो, जहाँ पे आप हो अथवा ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो अपनी लाइफ में इस वक्त आपको बोलना चाहते हैं कि वो भगवान से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि उनके साथ में बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है। क्या भगवान प्लीज़ आप उनकी लाइफ में सब कुछ सही करवा सकते हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ में इतना गलत किया, आपको चीज़ें बताई नहीं, चीज़ें आपको समझाई नहीं, सुनाई नहीं, और एकदम बस रेकलेस होकर चलते चले गए, ठीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोगों की साइड से भी ऐसा नहीं कि आप रिश्ता चलाना नहीं चाहते, आप रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि इनके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड ये बात है, जो थर्ड पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। बट आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, वो इस वक्त फीलिंग्स उनकी ये है कि थर्ड पार्टी गई तेल लेने, मुझे सिर्फ आपका ख्याल है, आपको पता भी नहीं है। दैट्स वाई देयर फीलिंग कि जब वो आपको अगर कहीं ना कहीं से भी जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको खुद से कॉल मैसेज करें दोबारा से, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इग्नोर कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए वो आपको एक ऐसा पर्सन समझ रहे हैं जो शायद रिश्ता रखना नहीं चाहता, या रिश्ते हाल बना बना के आप शायद तोड़ देते होंगे। लेकिन आप लोगों की गलती नहीं है, आपने शायद बहुत ज़्यादा झेला है अपनी लाइफ में, इसी वजह से शायद आप लोग इस तरीके के हो गए, ठीक है। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में इनको बिल्कुल भी एंट्री दे देंगे तो ये आपके साथ में एक फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ में एक फैमिली एक फैमिली फॉर्म करना चाहते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेलस है। अगर आप अगर आप इनसे बात नहीं करते हैं, अगर आप इनको कुछ बताते नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, आप कहीं और हैं, कहीं और आपका दिमाग चल रहा है। तो इस वजह से इनकी ना थोड़ी इस वक्त भी मुझे थोड़ी सी जेलसी की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ में अगर फैमिली देखते हैं या अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ में,
क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा तो और कोई मिल ही नहीं सकता है। बट इनके मन में ना अजीब अजीब से डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को क्रैक करें, कैसे बोले, क्या करूँ मैं, कि कैसे ऑब्स्टेकल्स हटे। कभी घर वाले आ जाते, कभी बाहर वाले आ जाते। ओके, दे वॉन्ट टू क्रैक, दे वॉन्टेड टू क्रैक दिस डाउट फ्रॉम देयर हेड। और इसके लिए बहुत सारे क्रिएटिव प्लान्स बना रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब्स रखते हैं जहाँ पे आपको आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ये डिवाइन कनेक्शन है और ये इसको तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते दोस्तों। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विल, ठीक है। ये तो रही इनकी फीलिंग, करंट फीलिंग, हिज और हर करंट फीलिंग। ओके, एंड आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं बोल रही थी एंड चीज़ों को थोड़ा सा मैं लेके चल रही थी कि एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से एक्ट ऑन करेंगी। बट मुझे ऐसा लगा कि बाद में जो रीडिंग निकल के आई है वो समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, ऑलराइट, तो ये है हमारी हैंड रिटन मैसेजेस। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 3 cards had dropped already. First is I feel your love around me constantly. मैंने कहा था, and yeah exactly this has just came out. Just look at this. ये पर्सन आपको हर जगह एक सोल की तरीके से फील करता है, हर जगह। आप लोग चाहे साथ हों चाहे ना हों, लेकिन ये पर्सन हर जगह आपको एक सोल की तरीके से फील करता है। ओके, आई स्टिल हैव नो आइडिया व्हाट टू से। या करेक्ट, दे आर आउट ऑफ वर्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि दे स्टिल नॉट हैविंग एनी आइडिया व्हाट टू से टू यू एग्जैक्टली। आई विल बी विद यू सून, आई प्रॉमिस। ये एग्जैक्टली आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपके साथ होंगे सून। आपको बस ये प्रॉमिस देना चाहते हैं इस चीज़ का। ओके, चलिए बताइए हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज गाइडेंस आ रही है। ओके, वाई इज़ दिस सो हार्ड, यू आर द एडिक्शन। ओके, आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू आर द एडिक्शन। ओके, यू हैव हेल्प्ड मी फील्स you have helped me feel things I never knew I could. ओके, एक्चुअली में आपने शायद इस व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा मदद करी है एंड इनको ऐसा शायद किसी ने महसूस नहीं कराया जितना जैसे आपने महसूस करा के आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आई हैव थॉट अबाउट सरप्राइजिंग यू विद अ डेट। ये आपको डेट पे भी लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हैं और अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डेट पे ज़रूर ले जाना चाहते हैं। डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग या शॉर्ट डिस्टेंस, कभी कभार ऐसा होता है कि हम आ जा नहीं पाते। ओके, ऐसा भी होता है रिलेशनशिप्स में। फाइन, सो आवर लव इज़ अ मास्टरपीस painted with the vibrant colors of passion, devotion and endless affection. Very beautiful. Okay, it was you, it was always you. आप ही थे और आप ही हैं always. I am trying to make responsibility for my actions right now. Please know this. तो ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहते हैं, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं। प्लीज़ और कार्ड्स बताइए। ओके, आई थिंक मैं इसमें से कुछ कार्ड्स बैक लूँगी। चलिए इतने काफ़ी है, ठीक है। सो फर्स्ट ये वाले कार्ड लूँगी मैं। सो तो आई थिंक ये आपसे बोलना चाहते हैं पहले, आई एम मटीरियलिस्टिक, इट ब्रिंग्स मी मोर हैप्पीनेस देन दिस कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग शायद आपको किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ये स्पेसिफिक मैसेज के लिए ये रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे पार्टनर रहे हैं जो कि आपको किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ या पैसे के चक्कर में छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये मुझे चैनलाइज हो रहा है कि ये आपकी पास्ट वाले की एनर्जी। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है, ये अभी प्रेजेंट में नहीं है। आई हैवेंट फॉरगॉटन यू,
आपको कोई बोलना चाहता है कि उन्होंने वो आपको भूल नहीं पाए हैं। ओके, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ओके, ये भी रीडिंग में आया था। आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से डेफिनेटली गुजर रहा है। ओके, आई विल लव यू द वे यू डिज़र्व टू बी। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। अगर ये आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।